हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो जितने भी नर्सिंग के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो एम्स के हों या फिर केजीएम हो, एबीवीएम हो, जो भी है, या फिर उत्तराखंड के हो या फिर और किसी अदर स्टेट के नर्सिंग के एस्पिरेंट्स हैं, तो जीके जो है अगर आपके सिलेबस में आ रहा है तो ये वाला जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आपके नोबेल प्राइज विनर्स के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, और नोबेल प्राइज विनर्स ये एक ऐसा टॉपिक है और इतना ज़्यादा कॉमन है कि इससे क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसको क्या है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसको याद करेंगे ट्रिक की हेल्प से, जो कि मैंने खुद से बनाई है। ठीक है, तो ट्रिक मैं यूज करूंगा सो दैट वीडियो एंड होने तक जो है ये सारे नाम आपको खुद से याद हो जाएं और दोबारा आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज पूरा वीडियो एंड तक अच्छे से देखना और लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, वो टास्क आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट कि नोबेल प्राइज का जो भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो मिस नहीं होगा। क्लियर है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सॉरी, मैंने नोबेल प्राइज 2023 लिख दिया, ये 2022 है। ठीक है, 2022 के भी अनाउंस हुए हैं, 2023 के नहीं हुए। क्लियर है, तो 2022 के जो नोबेल प्राइज है तो ये अलग अलग फील्ड्स में मिलता है। तो पहला जो हमारा फील्ड है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज किसको मिला है, किस किस को मिला है, तो यहाँ पर 3 नाम है हमारे पास। पहला है एलन एस्पेक्ट, दूसरा है जॉन एफ क्लॉजर, उसके बाद थर्ड नाम है एंटोन जिलिंगर। ठीक है, ये 3 नाम हो गए। इसको सेंटेंस से याद करेंगे हम लोग। सेंटेंस क्या बनेगा, बाय यूजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स वी कैन फाइंड कॉज बिहाइंड द फोटॉन्स। ठीक है, फोटोन के बारे में सभी ने सुना होगा, क्या होते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है। ठीक है, फोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसी सेंटेंस में जो आप हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हो, बाय यूजिंग एस्पेक्ट्स, तो एस्पेक्ट जो है वो एलन एस्पेक्ट का इसमें इंक्लूड हो गया। ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के हम लोग याद करें तो फिजिक्स को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया सेंटेंस में। वी कैन फाइंड कॉज, कॉज हम लोग क्लॉजर के लिए याद कर रहे हैं। ठीक है, ये जो जॉन एफ क्लॉजर हैं तो उनके नाम से हमने कॉज बना लिया यहाँ पर बिहाइंड द फोटॉन्स। फोटॉन जो है ये हमने एंटोन जिलिंगर जो नाम है तो उसमें एंटोन फोटोन एक जैसा है, तो एंटोन जिलिंगर के लिए हमने फोटोन याद कर लिया। ठीक है, तो एक छोटा सा सेंटेंस याद करोगे, बाय यूजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स वी कैन फाइंड कॉज बिहाइंड द फोटॉन्स। बस इतना सा सेंटेंस याद करना है। एक्सपेक्ट का मतलब एक्सपेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, एलन एक्सपेक्ट। ठीक है, फिजिक्स का मतलब फिजिक्स की फील्ड से रिलेटेड, और कॉज का मतलब क्या हो गया, जॉन एफ क्लॉजर, और उसके बाद जो फोटॉन्स है उससे एंटोन जिलिंगर हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया। फिजिक्स के सारे नोबेल प्राइज विनर्स हमने याद कर लिए। तो इस ट्रिक की हेल्प से होगा ये कि सेंटेंस अगर आपको याद भी होगा ना, फिजिक्स के साथ ये 3 वर्ड आपको याद होंगे, एस्पेक्ट, कॉज और फोटोन, तो जैसे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तुरंत आप मार्क कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री फील्ड में जो है 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है 2022 में। कौन कौन है ये, तो पहला है कैरोलिन आर बर्टोजी, सेकंड है मॉर्टन मेल्डल, थर्ड है के बेरी शार्पलेस। ठीक है, तो अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो मैंने जो सेंटेंस बनाया वो ये है, इन केमिस्ट्री लैब वी डोंट नीड अ शार्प नाइफ टू कट सोडियम बट इट इज नीडेड फॉर कार्बन रॉड एंड अदर मेटल्स। ठीक है, तो मैंने कैसी हाइपोथेटिकल सेंटेंस बना लिया। अब ये मत सोचना कि यार कार्बन भी तो सॉफ्ट होता है, वो भी हम लोग शार्प नाइफ से नहीं, हम मतलब जो है कोई दूसरा ब्लंट नाइफ ले सकते हैं, उससे भी काट सकते हैं। इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो बस ये सोचना है कि सोडियम जो है वो आपको पता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके लिए शार्प नाइफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसे थोड़ा घिसा हुआ सा बेकार सा भी जो है आपके पास नाइफ होगा, उससे भी जो है सोडियम कट हो जाएगा पीसेस में। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है ये पता है, और केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, और केमिस्ट्री लैब की बात हो रही है तो सोडियम से याद रखना कि केमिस्ट्री लैब की बात हो रही है, केमिस्ट्री लैब में सोडियम मिलेगा। और तो शार्प जो है, शार्प नाइफ जो मैंने बोला उसमें आपका आ गया शार्पलेस, यानी कि के बेरी शार्पलेस का नाम आप इस तरीके से याद रखोगे। उसके बाद मैंने बोला कि शार्प नाइफ हमें सोडियम के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए, कार्बन रॉड और अदर मेटल्स के लिए। तो ये सोचना है कि सपोज कार्बन की जो रॉड होती है, ठीक है, कार्बन की रॉड कैसी होगी, थोड़ी हार्ड होगी। ठीक है, सोडियम के कंपैरिजन में तो ज्यादा हार्ड होगी। ठीक है, भले ही ब्रिटल हो सकती है वो, लेकिन ये सोचना है कि हार्ड होगी, हमें उसे नाइफ से कट करना है तो शार्प नाइफ चाहिए होगा। तो कार्बन रॉड हो गया और अदर मेटल्स। अब कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, मतलब जैसे कि आयरन ले लो, कॉपर ले लो, उसके लिए हमें अच्छा वाला एकदम शार्प नाइफ चाहिए होगा उसको कट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सेंटेंस हो गया, इन केमिस्ट्री लैब वी डोंट नीड शार्प नाइफ। शार्प नाइफ, शार्प का मतलब क्या है, के बेरी शार्पलेस, टू कट सोडियम बट इट इज नीडेड फॉर कार्बन रॉड। कार्बन रॉड का मतलब क्या है, कैरोलिन आर बर्टोजी। तो कैरोलिन आर जो है ये कार्बन रॉड कर दिया मैंने इसको। एंड अदर मेटल्स, मेटल्स किसके लिए, ये मॉर्टन मेल्डल। ठीक है, तो मेल्डल से मेटल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की फील्ड में जो है किसको मिला इस बार 2022 में नोबेल प्राइज, स्वांटे पाबो। ठीक है,
तो स्वंटे पापो है। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया है जिससे आप इसको याद कर सकते हो, अगर ऐसे ही याद कर लोगे, क्योंकि वैसे तो वीडियो सुनते सुनते याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने सेंटेंस यहाँ बनाया है आपके लिए। वी कैन वॉश आवर हैंड्स विद सेवलॉन पाउच बिफोर टेकिंग मेडिसिन। ठीक है, तो सपोज सोचो कि सेवलॉन का कोई पाउच है जिसमें सेवलॉन का जो लिक्विड होता है वो हैंड डिसइंफेक्टेंट जो होता है, ठीक है, या हैंड सैनिटाइजर है, कुछ भी है सेवलॉन का, उसका एक पाउच है। तो हमें जो अपने हाथ है वो उससे धोने चाहिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले। ठीक है, सपोज हम बीमार हैं, हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन लेने से पहले हमें अच्छे से अपने हैंड जो है उनको वॉश करना चाहिए सेवलॉन पाउच के साथ, यानी कि जो सेवलॉन का लिक्विड है या क्या बोलते हैं एंटीसेप्टिक है, कुछ भी है, तो उससे हमें वॉश करना चाहिए। ठीक है, तो सेवलॉन पाउच से जो है स्वंटे पापो आपको याद रहेगा, और मेडिसिन मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस आपको याद रहेगा। तो ये फिजियोलॉजी वाला आपका स्वंटे पापो याद हो गया। उसके बाद है लिटरेचर। ठीक है, तो लिटरेचर की फील्ड में भी जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है? एनी एरनॉक्स को। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है? ठीक है, अब देखो ऐसा है, एक नॉवल के बारे में बता रहा हूं जिसका टाइटल है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, तो इस चीज को याद करना कि लिटरेचर इज बेसिकली अबाउट स्टोरीज, नॉवल, फिक्शन, इन सब से रिलेटेड होता है। तो ये याद रखना कि वीडियो में मैंने ये बोला था कि एक नॉवल है जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आप में से काफी लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा अपने स्कूल टाइम पे, क्योंकि मैंने उसे पढ़ रखा है। ठीक है, तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल करके एक नॉवल थी, वो हमने पढ़ी थी। आप भी याद रखना, नहीं पढ़ी थी कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रख लेना कि सच में ये नॉवल एग्जिस्ट करती है। और इसको लिखा किसने है? एनी फ्रैंक ने। ठीक है, तो इसकी जो राइटर है, इसकी जो ऑथर है वो कौन है? एनी फ्रैंक। तो ये बस स्टेटमेंट याद रखना है कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज रिटन बाय एनी फ्रैंक। ठीक है, तो अब ये याद रहेगा अगर, तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल क्या है? एक नॉवल है। नॉवल इज बेसिकली रिलेटेड टू लिटरेचर। ठीक है, और किसने लिखा? एनी फ्रैंक ने। तो एनी से आपको नाम याद हो जाएगा यहाँ पर, एनी और एरनॉक्स। ठीक है, तो एनी एरनॉक्स को बेसिकली लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। और तो ये स्टेटमेंट अगर आप याद रख लोगे, ये फैक्ट याद रख लोगे कि डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो है एनी फ्रैंक ने लिखी है, तो याद आ जाएगा डायरी ऑफ अ यंग गर्ल क्या एक नॉवल है। नॉवल इज बेसिकली रिलेटेड टू लिटरेचर, एंड लिटरेचर में किसको मिला है? एनी एरनॉक्स को नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पीस। पीस में जो है किस किस को मिला है? ठीक है, तो पीस में देखो यहां पर 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी है हमारे पास और एक सिंगल पर्सन भी है। ठीक है, क्योंकि जो ये नोबेल पीस प्राइज होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट मतलब जो पर्सन है इसमें इंक्लूडेड, उसका नाम है एलिस बिलियार्ड्स्की। ठीक है, एलिस बिलियार्ड्स्की, ये नाम आपको याद रखना है, स्पेलिंग भी देख लो। उसके बाद मेमोरियल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और एलिस बिलियार्ड्स्की ये एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है। ठीक है, तो ये 3 जो है इसके होल्डर हो गए जिनको पीस में नोबेल प्राइज मिला है। तो इसको कैसे याद करना है? एक स्टेटमेंट आपको यहां पर याद करना है, क्या है? एलियंस शुड नॉट कम टू मेमोरियल फॉर सिविल वॉर सो दैट वी कैन हैव आवर पीस। ठीक है, तो मेमोरियल इज बेसिकली लाइक, जैसे मतलब कोई भी एक जगह हो। ठीक है, तो मेमोरियल मतलब होता है ना कि किसी भी जगह पे हम कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो उसे हम मेमोरियल बोल देते हैं कि सपोज मतलब ये जो भी है मेमोरियल है, तो कोई एक जगह है वो। ठीक है, एक स्पेशल प्लेस है वो। ठीक है, तो वहां पर जो है एलियंस ना आए, एलियंस वहां पर नहीं आने चाहिए। ठीक है, किसके लिए? सिविल वॉर के लिए, मतलब हम लोगों से लड़ाई करने के लिए। अगर वो लड़ाई करने को आएंगे तो हमारी जो शांति है वो खो जाएगी। ठीक है, या हम अपनी शांति को खो देंगे, शांति हमारी भंग हो जाएगी। सो दैट वी कैन हैव आवर पीस, यानी कि मतलब शांति जो है खो जाएगी, तो शांति ना खोए इसलिए जो है एलियंस वहां पर मेमोरियल पर हमारे साथ सिविल वॉर करने के लिए नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो एलियन शुड नॉट कम टू मेमोरियल फॉर सिविल वॉर सो दैट वी कैन हैव आवर पीस। तो एलियन से जो है एलिस बिलियार्ड्स्की आपको नाम याद रहेगा। उसके बाद मेमोरियल, तो मेमोरियल आ ही गया इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है सिविल वॉर से जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद पीस मैंने लास्ट में ले लिया, तो पीस के लिए ये वाला जो है अवार्ड इन तीनों ने लिया है। ठीक है, ये चीज हो गई। हमने किस किस के लिए पढ़ लिया? फिजिक्स के लिए पढ़ा, केमिस्ट्री के लिए पढ़ा, फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए पढ़ा, लिटरेचर के लिए पढ़ा और पीस के लिए पढ़ा। तो इन 5 फील्ड के जितने भी अवार्ड्स थे वो सारे हमने यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल प्राइज नहीं है, बल्कि इस बार क्या है वो है स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज। ये इकोनॉमिक्स में दिया गया है इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो ये जितने भी नोबेल प्राइज मिलते हैं वो अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी की उसमें मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पर मिलते हैं।
और ये जो इकोनॉमिक्स में इस बार जो प्राइस दिया गया है 2022 में, वो उसका नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइस, जो कि इकोनॉमिक्स में दिया गया है इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो ये भी जो है 3 लोगों को दिया गया है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि लास्ट में मैं आपको एक टास्क दूंगा जो आपको खुद से पूरा करना होगा, सो दैट आपको भी ये पता चल जाए कि आप अपनी पढ़ाई के लिए कितने सिंसियर हो, और मुझे भी पता चल जाए कि आप सच में सिंसियर हो या नहीं हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइस है इकोनॉमिक्स में जिसको मिला है 2022 में, वो सेम टू सेम यहां से स्पेलिंग देख लो, ये आपको गूगल पे सर्च करना है, और किन 3 लोगों को मिला है वो 3 लोगों के नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। साथ में उसको खुद की जो भी ट्रिक लगे या कुछ भी हो उसको खुद से याद करना है। ठीक है, तो ये टास्क आपके लिए, सो दैट कि थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से भी करो, सारा काम मैं करके नहीं दूंगा। ठीक है, 5 चीजें मैंने याद करवा दी, लेकिन एक आपको खुद से ढूंढ के खुद अपने आप जो है सर्च करके उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने सारी ट्रिक्स बता दी आपको। चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धीरे धीरे जो है मैं स्क्रॉल कर देता हूं यहां पर। ठीक है, सभी के स्क्रीनशॉट ले लो, और कहीं पर भी जो है इन 5 सेंटेंसेस को कहीं पर भी लिख लो। ठीक है, अपनी वॉल पर चिपका लो इसे, और ये जरूर काम आएगा आपके। ठीक है, भले ही इस एग्जाम में ना आए, किसी और में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नोबेल पीस मतलब नोबेल प्राइज ऐसा है एक कॉन्सेप्ट है जहां से कोई भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो ये आप जो है इस चीज को ध्यान रखना। तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, और क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बाकी इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स और करवाए हुए हैं जीके के, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, वो भी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो उनको भी एक बार जरूर देख लेना। सब कुछ मैंने ट्रिक वगैरह से ही बताया। ठीक है, तो ताकि मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखते देखते सारी चीजें याद कर लो, आपको अलग से एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बाकी ये जो मैंने आपको टास्क दिया है छोटा सा, ये आपको करना जरूरी है। ओके, सो दिस वीडियो एंड्स हियर, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में जब मैं ऐसी वीडियोस डालूंगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।